हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का KNP एनालिसिस पर। तो जो CAPF AC का आंसर की है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जो आज के दिन 7 अगस्त 2022 को पेपर हुआ है उसके GS पेपर 1 जो था उसकी आंसर की हम डिस्कस करेंगे और पूरी आंसर की डिस्कस करेंगे और एकदम एग्जैक्ट आंसर की होने वाली है। एक दो क्वेश्चन जिसमें डाउट अगर हुआ कुछ भी तो मैं आपको खुद से बता दूंगा, क्योंकि इस पर बहुत सारी रिसर्च करके ये आंसर की बनाई गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन संकल्प। आप सबको पता है कि इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडियन नेवी इज़ द राइट आंसर। तीसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं, तीसरे में क्या है, विच वन ट्राइबल वेलफेयर से सही रिलेटेड कौन नहीं है। तो ये जो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये क्वेश्चन आंसर जो है इसका सही नहीं है ऑप्शन ये वाला। तो इसका आंसर क्या हो गया, तीसरे का सी। ये जो है ये सेट डी है, ये सेट डी है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नहीं था, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार स्वरोजगार योजना था। इसके बाद फिफ्थ में देख लेते हैं। तो फिफ्थ में इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, दुनिया को पता है ये तो, ठीक है। इसके बाद फिर हम सिक्स में देख लेते हैं। तो सिक्स में इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है, यानी कि ग्रीक अमेरिक। इसके बाद फिर हम सेवन्थ में देख लेते हैं कि सेवन्थ में देखो आप अपने में क्वेश्चन देखते रहिएगा, जो जो जहाँ मिले वहाँ से टिक करते रहिएगा। तो सेवन्थ में इसमें बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, सेवन्थ का ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसके बाद हम एट्थ में देख लेते हैं। एट्थ में भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये अस्किनी वाला जो पुराने नाम दे रखे हैं, यानी कि बी इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में निश्चित रूप से कोठारी कमीशन जो था वो 1964 में बनाया गया, सबको पता है ये तो यानी कि डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 कि गल्फ स्ट्रीम यानी ये जो वाटर वाला क्वेश्चन था इसमें क्या सही नहीं है। तो कैलिफोर्निया करंट जो है वो कोल्ड करंट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। गलत हो गया तो आंसर सही हो गया, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, गल्फ स्ट्रीम बारमूसिन वाला क्वेश्चन जो था। मैप वाला जो क्वेश्चन था कि मैप दैट कंटेंट ट्रू वाला, इसमें 11वें में ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दो ऑप्शन सही हैं, ये वाला गलत था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो चुका है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ग्रेट सर्किल वाला जो क्वेश्चन है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट होता है ना कि लॉन्गेस्ट रूट। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो नॉट करेक्ट में जो सही नहीं है वो वाला सही हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं। तो 13 में इसमें नॉर्मल लैप्स रेट पूछा है, ध्यान रखिएगा नॉर्मल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद जो आपका 14 में होगा, 14 में इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मानस ब्रह्मपुत्र रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में लैंडमार्क DC बादवा केस वाला जो क्वेश्चन था उसका ए आंसर राइट आंसर है, टू रिपल्मेगेट ऑर्डिनेंस। इसके बाद हम देख लेते हैं ऑपरेशन फ्लड, निश्चित रूप से सबको पता है व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसके बाद हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 17 यानी क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका जो सही आंसर है एंटरप्रेन्योरशिप अगेंस्ट वुमेन SC एंड ST कम्युनिटीज स्टैंड अप इंडिया का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद हम देख लेते हैं 18 क्वेश्चन नंबर 18 विच इज़ द नॉट फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। तो इसका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं 19। तो 19 में जो राइट आंसर है वो दोनों ही गलत हैं, ये भी और ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 19 में क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम 20 में देख लेते हैं। 20 में भी ऑप्शन नंबर डी, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के बारे में, ये 2014 में नहीं 2015 में अनाउंस हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। 21वें में देख लेते हैं मिराज 2022 वाला HAL तेजस वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि राफेल हाइपरसोनिक फाइटर जेट है, बाकी ये दोनों सही नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 में, फैल्कन 9 स्पेस एक्स की कंपनी है, दुनिया को पता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 KH-47M2। निश्चित रूप से ये एक रसिया की मिसाइल थी जो अभी बहुत न्यूज़ में रही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। मारियोपोल सिटी जो है वो सी ऑफ एजोब के किनारे है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका सही आंसर है। इसके बाद बात कर लेते हैं
तो जो 24 का वो ऑप्शन नंबर सी हो गया और डी हो गया, और 25 का भी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था रिसेंटली, वो भी यूएई के साथ हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग 2640 आंसर है 10 फर्स्ट 10 क्यूब नेचुरल नंबर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर स्क्वायर का दुनिया को ये क्वेश्चन रटा पड़ा है कि इसका ऑप्शन नंबर बी ये वाला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। जो 27 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 19% इसका राइट आंसर है। ठीक है, देख लेना वो कैसे है, कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। 28 का फिर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जो 2 स्फेयर बॉल बनानी थी आपको, उसका आंसर क्या हो गया 28 का ऑप्शन नंबर डी। ये सेट नंबर डी है, बार बार ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 10.5% जो बैंक के लोन वाला क्वेश्चन था उसमें। क्वेश्चन नंबर 30 में रनर एवरेज स्पीड रिड्यूसेस बाई 25% एवरी आवर, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 12.33 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 की बात कर लेते हैं। टर्फ एंड रिज वाला क्वेश्चन जो है, तो इसमें 31 में ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर रिस्पेक्टिवली। 32 में देख लेते हैं। फिर 32 में इसको जो बाउंड्री होती है फॉरेस्ट की जो ऊपर बना लेते हैं उसे हम फॉरेस्ट कैनोपी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कहीं कहीं पे किसी कोई इसका आंसर फर्स्ट फॉरेस्ट फ्लोर भी दे रहा है, लेकिन वो सही नहीं है, इसका आंसर फॉरेस्ट कैनोपी सही है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं 33 का। तो निश्चित रूप से हेलोफिल्स इसका आंसर होगा, जो हाई सॉल्ट में रहना प्रेफर करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 34 की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो MS एक्सेल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, MS विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम। और 34 में मुझे भी डाउट है, क्योंकि लिनक्स वाले में एक डाउट आ रहा है, तो इसे आप देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा इसे, है ना। ये डाउट में एक क्वेश्चन है, मैं इस पर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। इसके बाद हम देख लेते हैं 35 में। तो निश्चित रूप से 35 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। देखो सच बताना सही है ना आपको। इसके बाद ऑप्शन नंबर 36 में जो कंडक्टर सेमी कंडक्टर डिवाइस वाला जो क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर वाला ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 36 में। 37 में जो आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल वाला क्वेश्चन था, इसमें न्यूक्लियोइड एंड क्रोमेटिन वाला आंसर सही है, यानी कि 37 में ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 38 की बात कर लेते हैं। लाइसोसोम वाला जो क्वेश्चन था, तो लाइसोसोम वाले में सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद बात कर लेते हैं हम 39 वाले क्वेश्चन में। तो ये जो डेंस साइटोप्लाज्म वाला जो क्वेश्चन था आपका सेल्स ऑफ मेरिस्टेम वाला, इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, लार्ज न्यूक्लियाई एंड एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। बात करते हैं फिर 40 क्वेश्चन की। तो 40 क्वेश्चन क्रोकोडाइल, यार सबको पता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया क्रोकोडाइल। ठीक है, 41 की बात कर लेते हैं कि 41 का आंसर क्या होगा। तो जो 41 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इंट्राजेनिक, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि आप एक जीन से ही एक जीन में ले जा रहे हो, तो वो तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता नहीं है ना। हाइब्रिडाइजेशन तो दूसरी जीन में ले जाना कहलाता है। तो इसका जो 42 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो मैग्नीशियम सही हो जाएगा, मैंगनीज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम 43 में। जो ये बर्ड्स होती हैं लीफ की, वो कौन सा रिप्रोडक्शन करती हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन उस रिप्रोडक्शन का नाम है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 की। फ्लेम टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी 9kx = ky, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे ना, आप वीडियो पॉज कर करके इसकी आंसर शीट देखते रहिएगा, आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 46। कौन सी यूनिट प्रेशर की नहीं है, तो जूल पर मीटर स्क्वायर जो है वो प्रेशर की यूनिट नहीं है, ये रेडिएशन से रिलेटेड यूनिट होती है। ठीक है, तो इसका 46 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। बात कर लेते हैं 47 का जो फिर सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम से आप कॉन्वेक्स लेंस नहीं बना सकते, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनसे आप कॉन्वेक्स लेंस बना सकते हो, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। बात कर लेते हैं 48 की। तो 48 में जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, स्कैटरिंग ब्लू स्काई फिनोमेना वाला, सबको पता ही है यार, है ना। बात कर लेते हैं फिर 49 की। तो जो 49 में भी ऑप्शन नंबर डी जनरेटर, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, जनरेटर, ऑप्शन नंबर डी। 50 में जो इसका कॉन्वेक्टिव लेंस अगर 2 मीटर है, तो जो इसकी पावर होगी वो -5 डायप्टर होगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 51 की बात कर लेते हैं हम। जो इसके फिर ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो असम राइफल्स है, ऑप्शन नंबर सी।
एजेंसी हाउस की बात कर लेते हैं। एजेंसी हाउस वाले में देखो ये इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल फॉर्मेशंस थी, ये तो सही है, लेट 18-19 सेंचुरी में, खाली कलकत्ता तक सीमित थी, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात कर लेते हैं फिर तोलक पीएम की। तो तोलक पीएम जो है 53वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंपोज्ड बाय पाणिनि। ये गलत है, मतलब ये ऑप्शन सही है, आंसर सही है, लेकिन पाणिनि ने नहीं लिखी थी। इसका अथर जो है वो अभी तक डिसाइड ही नहीं है, इसका अथर डिसाइड नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो जो 54 का आंसर हो जाएगा वो भी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये प्लेबिसाइट से नहीं आया था, ये बात मतलब ये बात गलत है, लेकिन ये ऑप्शन सही है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया सही, डी वाला। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम 55 में जो ऑप्शन नंबर रत्नावली सबको पता है हर्ष ने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किंग ऑफ डांस, जो नटराज हैं, जो हमारे शिव जी हैं, उनको किंग ऑफ डांस बोला जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐना सागर लेक जो है वो राजस्थान में है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 बर्ड बैटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो बर्ड बैटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, गंगा वाटर बीइंग कौन से कंट्री में, फरक्का ब्रिज कहाँ पे है, बांग्लादेश पे है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा। डेक्कन प्लेट्यू का कौन पार्ट है, विंध्या हिल्स जो है वो डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि झूम कल्टीवेशन में कौन सा एरिया आता है। सबसे ऊपर नागालैंड था, तो नागालैंड तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 61 में जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा, मिजोरम। सेकंड पे आता है ये, लेकिन मिजोरम इसमें सही आंसर है। 62 की बात कर लें, कौन सी यूनियन टेरिटरी में हम बोलते हैं, तो लक्षद्वीप इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम 63 का क्या आंसर होगा। तो 63 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लें 64 में कैबिनेट सेक्रेटरीट का फंक्शन क्या होता है। तो 64 में डाउट है, इसमें दोनों भी हो सकते हैं, सी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, तो इनमें से ऑफिशियल आंसर की में आपको एक आंसर देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं 65 की, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दूसरा ओनली, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा से ज़्यादा मेंबर होते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बात कर लेते हैं 66 में क्या आएगा। तो 66 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात कर लेते हैं फिर अगले क्वेश्चन की 67 की, अमृत स्कीम वाले की। अमृत स्कीम में जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा, क्योंकि वो वाटर ड्रेनेज, यानी कि वाटर ड्रेनेज को तो कंट्रोल करता है, लेकिन फ्लडिंग सिस्टम से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका 67 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी फुल बॉय। और उसके बाद हम बात कर लें 68 की। तो 68 में ऑप्शन नंबर ए डिजिटल एसेट्स ऑन ए ब्लैक चेन जो है वो राइट आंसर होगा। 69 सैगिटेरियस ए स्टार, सबको पता है ए सुपर मैसिव ब्लैक होल इन अवर मिल्की वे गैलेक्सी, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 69 के बाद बात कर लेते हैं 70 कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो ये 24 आवर नहीं है, 6 आवर है, इसलिए पहला गलत हो गया, और जो दूसरा है वो ऑप्शन नंबर सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। 71 का क्या हो जाएगा। तो 71 का जो इसमें रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस, जो हमारी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, सही आंसर। 72 का बैड बैंक जो बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 73 पे बात कर लेते हैं, आर्ट ऑफ पेंटिंग जो है 73 भी मेरे डाउट में है, हालांकि इसका ऑप्शन नंबर ए दिखाया गया है, लेकिन ये डाउट में है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, आपको जो भी देख लेना, गूगल कर लेना, है ना, मेरे हिसाब से मिलना मुश्किल ही है, इसका देख लेंगे। लेकिन 74 का लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसका आंसर ए अगरतला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 75 में अगर मैं डिस्ट्रिक्ट जज की बात कर लूँ, तो फिर जो 75 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, उनको गवर्नर विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सहायता से अपॉइंट करते हैं। 76 की बात कर लें, इंडियन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इसमें डी वाला सही होगा, क्योंकि देखो इंडियन प्रेस ने जो प्रोटेस्ट किया था वो तो किया था, ठीक है, और ये अपने काउंसिल ऑफ हिज ऑन लॉ मेंबर के खिलाफ नहीं निकला था, प्रेस मेंबर के खिलाफ निकला था, तो ये दूसरा भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। 77 में फिर आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि 1878 में सेकंड एंग्लो अफगान वार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 78 में क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बाउंड्री वाला जो क्वेश्चन है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे लैंड लॉक कंट्रीज हैं और इंटरनेशनल बाउंड्री टच नहीं करते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर है, ठीक है। 78 में। 79 में जो ये दर्रा वाला यानी कि पास वाला जो क्वेश्चन था, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये सारे के सारे खुद से पहले सही से लगे हुए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 80 में फिर क्या हो जाएगा, जो आपका 80 में आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, 2 और 3, क्योंकि जेट स्ट्रीम जो होती है वो वेस्टर्ली विंड होती है, इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात कर लेते हैं 81 क्वेश्चन की, भावर खादर और ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला, ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो डिमांड डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ठीक है, तो कैन नॉट सीक डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं हम फिर 83 की, तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो निश्चित रूप से फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो फिर आपसे एक मिनट, 82 पे थोड़ा सा, कैन नॉट सीक डिमांड डिपॉजिट पब्लिक एंड, हाँ ये सही है, ठीक है, एंड कैन नॉट इश्यू चेक। 83 का हो गया। 84 पे देख लेते हैं। 84 पे फिर जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो आपका कैपिटल रिसिप्ट में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि 85 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 86 में बात कर लेते हैं, जो हमारी इकोनॉमी थी उसकी रिकवरी किस शेप में हुई, तो उसकी रिकवरी बी शेप में हुई थी, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा 86 का, वो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 87 की बात कर लेते हैं, डेवलपमेंट गोल एसडीजी, तो इसमें देखो ये फास्ट रनर वाला गलत है ना, ऑप्शन नंबर सी गलत है, ये फ्रंट रनर होता है ना कि फास्ट रनर, तो 87 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 88 का कि भाई ये पॉपुलराइजेशन ध्रुपद फॉर्म ऑफ म्यूजिक किसने पॉपुलराइज किया था, ए ने, राजा मानसिंह तोमर ऑफ ग्वालियर, ठीक है। 89 अदर साइड ऑफ साइलेंस, ये उर्वशी बुटालिया ने लिखी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 90 में देख लेते हैं, थक गया भाई, है ना। 90 में देख लेते हैं, बैंक्स ऑफ गैंग्स डिक्लाइंड इन द इंपॉर्टेंस व्हेन द रेलवे लिंक बॉम्बे स्टार्टेड बनारस। बनारस की पहले बहुत इंपॉर्टेंस थी, अब कम हो गई बॉम्बे के रेलवे लिंकिंग से। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस, 1872, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 92 में देख लेते हैं, भाई 4 नहीं है, 13 मेजर पोर्ट हैं, यही गलत हो गया पहले, ठीक है, तो इसका आंसर दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 की, तो जो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका सही आंसर है 93 का, ये जो ब्लॉक वाला रीजन था। 94 की बात कर लेते हैं। 94 में सी यानी कि जो सॉलिफ्लक्सन है वो परमाफ्रस्ट रीजन से संबंधित रखता है, तो 94 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 95 की बात कर लेते हैं कि कौन से पीरियड में था जब मार्सुपिलास आए थे, तो वो अपर क्रेटिकस पीरियड में था, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं हम 97 क्वेश्चन की, तो 97 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का मेंबर कौन नहीं है, बेलारूस जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 15th एशियन समिट गलत है, यूरोपियन यूनियन लार्जेस्ट ट्रेड एंड पार्टनर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 98 में ऑप्शन नंबर डी। 99 में जो इसका आंसर हो जाएगा, ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स का चेयरपर्सन का जो कार्यकाल था वो 5 ईयर्स अप टू एज 70 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 100 क्वेश्चन का, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार कहाँ है, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम 101 में जो जब शॉर्ट सर्किट होती है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, शार्पली इंक्रीज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ठीक है। इफ़ लीनियर मोमेंटम अगर जब इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, निश्चित रूप से जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बात कर लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, यानी कि कौन जो ब्रेड को सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाता है, तो इसका आंसर सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, और ये गलत भी हुआ है बहुत सारे लोगों का, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी है। 105 की बात कर लेते हैं, जब हम इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे तो फाइनल आंसर इसका सी आ जाएगा, 28 ईयर्स, जो पिता बेटे की एज वाला था, एवरेज एज वाला क्वेश्चन। 106 का क्वेश्चन देख लेते हैं, 124 वाला ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो उसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 186।
107 पे आ जाते हैं। कार ट्रेवल वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे 100/3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 108 पे आ जाते हैं। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये वाले भैया ने सही आंसर लगाया है, इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 डेज। जो ए इतने दिन में काम कर लेता है, बी इतने दिन में करता है, तो दोनों इतने दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, वो वाला जो क्वेश्चन है ये। 109 जो फर्स्ट फोर ऑफ 5 नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में एवरेज हो गया, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिर 109 के बाद क्या आएगा, 110 आएगा यार, क्यों हल्ला कर रहे हो। 110 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, है ना। बोरेक्स जो है वो किससे प्रिपेयर्ड होता है, सोडियम कार्बोनेट से। 111 सिनेवार मरकरी है इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 112 व्हाइट गोल्ड इज द एलॉय ऑफ गोल्ड निकल पैलेडियम, यानी कि 112 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 12 और बचे भाई, जल्दी करो। 113 में क्या हो जाएगा कि ये पूछ रहा है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, तो 113 में इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निकल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन जो करता है निकल की प्रेजेंस में करते हैं। 114 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब CO प्लस H2O मिलता है तो इसे क्या बोल देते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 37 नैनोमीटर, 37 नैनोमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 116, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो पता पाओगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 48। ठीक है, वो जो 5 आदमी ऐसे बैठे हैं फिर उन्हें बिठाओ सही से। 117 एक इधर 10 की स्पीड से ज़्यादा है, 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा है, वो लोग कब मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 25 मिनट बाद वो मिल जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कॉइन टॉस कर लिया, एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका राइट आंसर। एक टेस्ट में 25 MCQ हैं, तो 119 का क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। 19 में अगर 4 की गुणा करोगे तो 76। ठीक है, और उसने टोटल करे 21, 2 गलत हो गए, नंबर आ गए 74, और 4 उसने करे नहीं, यानी कि ये हो गया आपके टोटल नंबर का 74 नंबर का आंकड़ा 25 MCQ का। 120 में टोटल कॉइन, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो 2 रुपये के 5 रुपये के कॉइन वाला क्वेश्चन है, 60 आंसर आ जाएगा इसका। 121 में टेक्नोलॉजी नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट सिस्टम, ये एयरक्राफ्ट वॉरशिप से लॉन्च करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। 122 में एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड फॉर, यानी कि 122 में जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला सही है। कंपेयर टू लिक्विड फ्यूल नहीं, गलत है, ये उल्टा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है, यानी कि एल्यूमिनियम वाला ही केवल सही आंसर है इसमें। ठीक है, 123 में देख लेते हैं। 123 में जो ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा। ब्रह्मोस केबल जो है वो क्रूज मिसाइल है, इसके अलावा बाकी सब बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसमें सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में देख लेते हैं, 1 to 4 में देख लेते हैं। तो 1 to 4 में जो इसका ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीसरा, क्योंकि रुद्र खाली जो है वो एयर टू एयर मिसाइल की तरह काम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और लास्ट एंड ब्लास्ट जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर 125 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मालदीव से हमने रिसेंटली कोस्टल रेडार सिस्टम जो है उसे दे दिया है मालदीव को, तो ये 125 में बी हो गया। तो गाइज आपके बताना आपके टोटल क्वेश्चन 125 में से कितने बैठ रहे हैं। और कट ऑफ अगर अभी देखो, आप बोल रहे होगे कट ऑफ भाई देखो कट ऑफ अगर अभी से बता दी जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, असलियत नहीं होती है ना, क्योंकि पेपर बाहर से देखने में सरल है, जब करोगे थोड़ा सा कठिन है, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे बिल्कुल कठिन है। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब कठिन का मतलब है ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, तो ये चीज़ें बाद में डिसाइड होती हैं जब रिजल्ट आ जाता है। अभी तो बस ये है कि हाँ भाई इतने पे जाएगी, कोई कह रहा है 100 के आसपास, कोई कह रहा है 110, तो अभी तो बस ये कहने वाली बातें हैं। सॉरी 100 मतलब 100-110 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, तो ये तो अभी कहने वाली बात है, बाकी देखेंगे फिर कट ऑफ कितनी जाती है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको लगातार पॉलिटी की वीडियोस तो लगातार मिलेंगी, लक्ष्मीकांत से या DD बासु से, और इसके अलावा ऐसे हम GS के पेपर्स भी डिस्कस करते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को आपको प्यार स्नेह सब मिलेगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट आप करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, मुझे उम्मीद है। आप सभी को बेस्ट ऑफ द लक फॉर द नेक्स्ट टाइम और फॉर द नेक्स्ट प्रोसीजर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।